जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब से शुरू हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो अगर 1 अक्टूबर के बाद का है या फिर 1 अक्टूबर के पहले का है तो किसका वैलिड है, किसका नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, लेकिन इस बार मैं आपको RDI के प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। हमारा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। यहाँ देखिए, एक बच्चे द्वारा RDI लगाया गया था, उसका RDI रिप्लाई मेल पर आया है। आप देख सकते हैं कमांडेड का रिप्लाई कल का है, 12:49 का टाइम है। मैं अभी आपको RDI डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। RDI में साफ लिखा गया है कि किस डेट को आया, किसने भेजा, और नीचे देखिए मेल के साथ PDF अटैच किया गया है। बच्चे ने इसे डाउनलोड किया और देखिए किस प्रकार से ऑफिशियल RDI आया है। RDI दोस्तों मेल पर भेजा गया था, जिसमें बताया गया है कि 16/4/2025 को RDI का जवाब रिसीव हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि उस RDI रिप्लाई में क्या बताया गया है। यहां देखिए, यह वही RDI रिप्लाई है जो मेल पर आया था। जैसा कि हर RDI में लिखा होता है कि इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 वगैरह। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह यह है, इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट NSQF लेवल 1 कोर्स सर्टिफिकेट इन फूड प्रोडक्शन ऑफ किचन फ्रॉम NSDC और फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NSDC शुड बी इशूड ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ डेट भी मेंशन की गई है 1 अक्टूबर 2024। यानी दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 से पहले का आपके पास NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब तक बहुत से बच्चे कह रहे थे कि यह फेक नोटिस है या फिर एडिटेड RTI है, लेकिन अभी आप खुद देख रहे हैं कि मेल पर PDF आया है और यह ऑफिशियल RTI रिप्लाई है। और अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। RTI पर विभाग की तरफ से जवाब आया है और साफ साफ बताया गया है कि NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट NSDC से होना चाहिए और वो भी 1 अक्टूबर 2024 से पहले का होना चाहिए। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने फॉर्म भरते समय NSQF का डिटेल नहीं दिया और सिर्फ 10वीं का डिटेल देकर फॉर्म सबमिट कर दिया। ऐसे बच्चों का फिजिकल तो हो गया, लेकिन अब जब रिटर्न एग्जाम की बारी आएगी तो दिक्कत हो सकती है। कई बच्चों ने फिजिकल के बाद ही सर्टिफिकेट बनवाया, जो कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद का है। अब RTI में साफ साफ कहा गया है कि अगर सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का है तो DV में आपका रिजेक्ट होना तय है, चाहे आप एग्जाम पास भी कर लें। तो दोस्तों अब तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास 1 अक्टूबर 2024 से पहले का सर्टिफिकेट है, एग्ज़ाम के बाद DV होगा और फिर मेडिकल। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाने पर सिलेक्शन हो सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, आपके पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स का पेपर होगा और समय मिलेगा 1 घंटा। अगर आप 35 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी से हों। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 25 से 27 मार्क्स तक सेफ माना जा सकता है, क्योंकि इस बार कंपटीशन कम है। पहली बार किचन सर्विस की भर्ती में NSQF सर्टिफिकेट मांगा गया है और हर किसी के पास ये उपलब्ध नहीं है। RTI से भी क्लियर हो गया है कि 1 अक्टूबर के बाद का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर कोई बुक बताइए जिससे हम ITBP किचन सर्विस एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें, वो भी कम समय के अंदर, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। 1 से 1.5 महीने के अंदर आप सभी का एग्जाम यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कोई भी बुक लेने की आप सबको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी बुक लेने जाएंगे तो उसमें आप सभी के 400 से 500 रुपये खर्च होने वाले हैं। और मान लीजिए अगर आप सभी ने बुक परचेज भी कर लिया तो उसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा ढूंढ कर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों खास आप सभी के एग्जाम के लिए यहाँ पर एक PDF को तैयार किया गया है, जिसमें आप सभी को 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों इस PDF के अंदर ITBP प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से भी क्वेश्चन को ऐड किया गया है और बहुत सारे लेटेस्ट बुक से भी इस PDF के अंदर क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो अगर दोस्तों आप सभी इस PDF को लेकर
पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। यानी दोस्तों इसमें ढूंढना नहीं है कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से मजबूत करना है। अगर आप इस पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं तो बिना किसी बुक की सहायता के आप एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन को इस प्रकार से ही ऐड किया गया है कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले हैं, यानी बहुत सारे लेटेस्ट बुक से भी इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन को ऐड किया गया है और जो क्वेश्चन ऐड है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। तो अगर दोस्तों आप सभी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप सभी को एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर को नोट करना है और व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना है आईटीबीपी किचन सर्विस पीडीएफ, या फिर दोस्तों और भी किसी पोस्ट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका भी आपको मिल जाएगा। यानी आईटीबीपी ऑल पोस्ट का पीडीएफ अवेलेबल है, आप जिसका भी पीडीएफ लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इस पीडीएफ का जो प्राइस है सिर्फ 88 रुपए रखा गया, यानी 100 रुपए के भी अंदर, जिससे हर बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सके और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से कर सके। तो जाइए पीडीएफ को लीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। अब हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त इस वीडियो में कि आखिर आपके जो एग्जाम है वह यहाँ पर कब से शुरू हो सकते हैं। और आपको मैं एक एवरेज बता दे रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर आपका यहाँ पर 35 प्लस मार्क्स बन रहा है, कितना, अगर आपका 50 में से 35 प्लस मार्क्स बन रहा है तो आप सभी इस बार आईटीबीपी किचन सर्विस में आपका सेफ स्कोर यही रह सकता है, ठीक है। किसी भी कैटेगरी से अगर आप हो, अगर आपका 35 प्लस मार्क्स बन रहा है तो आप अपने आप को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं 35 मार्क्स बोल रहा हूँ, भर्ती में जो आपका एग्जाम होगा उसमें अगर 35 प्लस मार्क्स बन जाता है तो आप यहाँ पर श्योर हो सकते हो। बाकी अगर मैं फीमेल की बताऊं तो अगर फीमेल का यहाँ पर 25 से लेकर 27 के बीच में बन रहा है तो वह भी यहाँ पर अपने आप को सेफ मान सकती हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इसमें कंपटीशन आपको इस बार कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहली बार किचन सर्विस की भर्ती आई, साथ में एनएसक्यूएफ भी मांगा गया है और उतने सारे बच्चों के पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा, बाद में कुछ बच्चों ने बनवा लिया और अब यहाँ पर देखिए आरटीआई के माध्यम से यह भी बता दिया गया है कि अक्टूबर के बाद का नहीं चलने वाला। तो यह भी कंफर्म हो गया है कि अब कंपटीशन जो है जो पहले वाले थे उन्हीं के पास यहाँ पर रहने वाला है। और एक आरटीआई के माध्यम से एक आरटीआई जो है वह एनएसडीसी को लगाया गया था बच्चे द्वारा, एक आरटीआई एनएसडीसी को लगाया गया था जिसमें यह पूछा गया कि आप 1 अक्टूबर 2024 से पहले एनएसडीसी द्वारा कितने एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्शन या फिर किचन सर्विस का इशू किया गया है, मतलब जारी किया गया है, एनएसडीसी से सवाल किया गया, ठीक है। उनके माध्यम से बताया गया कि करीब यहाँ पर 3500 प्लस सर्टिफिकेट जो है वह यहाँ पर जारी किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर एक आरटीआई और लगाया गया जिसमें पूछा गया कि जनवरी 2021 से लेकर 30 अक्टूबर 2024 तक कितने सर्टिफिकेट अभी तक जारी हुए हैं एनएसडीसी से। जब ये डाटा मांगा गया 2021 से लेकर 2024 तक का डाटा जब मांगा गया तो डाटा फिर निकल के आया, यहाँ पर बताया गया करीब जो है 2500 सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब ऑनलाइन अप्लाई चल रहा था आईटीबीपी किचन सर्विस की भर्ती का तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर बच्चे कितनी ज्यादा उत्सुकता में थे कि कितना जल्दी मेरे पास यहाँ पर सर्टिफिकेट आ जाए। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, फॉर्म भर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट जो इशू डेट है वह 1 अक्टूबर के बाद का हो गया। यानी ये देखा जाए तो 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अगर देखा जाए तो भी बहुत ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो इसमें हम ओवरऑल मान सकते हैं कम से कम 500 से लेकर 600 सर्टिफिकेट जो होगा वो यहाँ पर इशू हुआ होगा करीब 1 अक्टूबर में। कितने में? 1 अक्टूबर में करीब इतना सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर इशू हुआ होगा। अगर इतने सर्टिफिकेट 500 से 600 सर्टिफिकेट जो हैं अगर अक्टूबर 2024 में इशू हुआ है तो आप यहाँ पर 2500 में से इतना अगर आप माइनस कर देंगे करीब यहाँ पर 2000 या फिर 1800 सर्टिफिकेट ही यहाँ पर बचने वाले हैं, ठीक है। तो इतने बच्चे हैं जो यहाँ पर एक प्रकार से डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, एलिजिबल है, तो यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होगा कैसे होगा ये तो आपको आगे आने वाले समय में जानकारी मिलेगी। आप सभी चैनल को अगर चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम को लेकर, और जो मेरा वीडियो बनाने वाला जो मेरा मेन पर्पस था वो यहाँ पर एग्जाम को लेकर ही था, ठीक है। एग्जाम की मेरे दोस्त अब यहाँ पर बात करते हैं तो आपके जो एग्जाम है वो यहाँ पर जून के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं।
कब तक? जून के फर्स्ट वीक। जून के फर्स्ट वीक को टारगेट लेकर आप सभी तैयारी करिए। अभी अप्रैल चल रहा है, इसके बाद मई आएगा, मई में भी नहीं होने के चांसेस हैं। फिर जून के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होने के चांसेस है। तो इसी प्रकार से आप सभी अपने टाइम को मैनेज करिए और पढ़ाई करिए। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और, मई के लास्ट वीक में हो सकता है आपका जो एग्जाम का डेट है वो यहाँ पर कंफर्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका जून में एग्जाम होगा तो उसी हिसाब से आप सभी यहाँ पर अपने सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सिलेबस के बारे में बताना जरूरी नहीं है क्योंकि इतना तो आपको पता ही होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।